खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। गर्भवती के दम तोड़ने के बाद 108 एम्बुलेंस चालक पर लापरवाही के लगे आरोप। परिजनों ने जिला अस्पताल के बजाय रामगढ़ CSC ले जाने पर जताया रोष। बहादुरपुर निवासी महिला की मौत के बाद 5 बच्चे हुए बेसहारा। शिवाजी पार्क में महिला को हिप्नोटाइज कर लूटी सोने की चेन। पुलिस ने आरोपियों की तलाश की आरंभ। पूर्व MLA जयराम जाटव की पुत्री के चुनावी पोस्टर पर पनपा विवाद। पोस्टर लगाने पर दुर्व्यवहार के लगाए आरोप। वहीं जाटव ने पोस्टर में अपने नाम के उपयोग पर जताया ऐतराज। और शिव मंदिर में नंदी प्रतिमा के दूध पीने की चर्चा से भक्तों का लगा तांता। मीनापाड़ी स्थित मंदिर का है मामला। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। बहादुरपुर गांव निवासी 9 माह की गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस ड्राइवर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 35 वर्षीय हफीजन खां को सुबह प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। इसके बाद 108 एम्बुलेंस बुलाकर उसे जिला अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर अलवर जिला अस्पताल की जगह गर्भवती को रामगढ़ CSC ले गया। यहाँ गर्भवती ने दम तोड़ दिया। परिजनों का यह भी आरोप है कि रामगढ़ में ही महिला की मौत हो चुकी थी, लेकिन चिकित्सकों ने फिर भी जिला अस्पताल लेकर जाने के लिए कहा। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के 5 बच्चे पहले से थे। उधर शव का शनिवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। बहादुरपुर गांव का मामला है। सुबह जब उसके दिक्कत आई, मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस वाले से मैंने ये बोला कि भाई मेरे को ये डिलीवरी का मरीज़ अलवर ले जाना है। उसने ये बोला कि भाई रामगढ़ क्या दिक्कत है। मैंने कि नहीं, मेरे को तो अलवर ले जाना है। जब रामगढ़ कोई गड़बड़ हो गई तो फिर भी तो अलवर रेफर करेंगे। मेरे को सरकारी हॉस्पिटल में ले चल तू अलवर। तो ठीक है। उसके बाद में जब बस स्टैंड, घर से बस स्टैंड पे एम्बुलेंस आई, उसने रामगढ़ को घुमा दी। मैंने उससे कही भाई मैंने तेरे से अलवर की बोली, तू रामगढ़ क्यों ले चल रहा है। उसने ये बोली कि तू भी अपने आप में ज़्यादा सियाना बन रहा है। रामगढ़ भी वही बात है, अलवर भी वही बात है। मैंने कि रामगढ़ अगर कोई दिक्कत होगी फिर क्या करूँगा मैं। लोग नहीं, कुछ नहीं होगी, चल। वहाँ सही सलामत रामगढ़ पहुँच गए। रामगढ़ पहुँचने के बाद में वो जो मेन जो डॉक्टरनी थी उसने तो देखा नहीं, वह और थी। उन्होंने पता नहीं बेड पे से खड़ी होकर, सुबह की तो टाइम था, उन्होंने दम देने इंजेक्शन ठोका वहीं पे मेरे से कही कि भाई इसकी BP लो हो गया। बिल्कुल BP नहीं बोल रहा, आप इसको फटाफट अलवर ले जाओ। मैंने कि मैडम मैं जब कह रहा था एम्बुलेंस वाले से कि इसको अलवर ले चल, क्यों नहीं ले गए अलवर। अब इसको मैं दोबारा, अब मैं एम्बुलेंस अब ये भला ले जाएगा अलवर इसको, और अब मैं इतने अलवर ले जाऊंगा। अब कहीं रखो है, हम बताओ। वहाँ ने कहीं नहीं भाई कोई प्राइवेट गाड़ी कर ले। सुबह कितने बजे की बात है? सुबह करीब 7:30 बजे की बात। कितने महीने का बच्चा था? पूरा बच्चा है 9 महीने। 9 महीने का। क्या नाम है उनका? हफीजन है। उम्र लगभग होगी 30-35 साल। हस्बैंड का नाम क्या है? इसाक खान। और भी बच्चे हैं इनके पहले? 5 बच्चे पहले से। हाँ। कौन से गांव के रहने वाले हैं? बहादुरपुर। बहादुर। इसाक के पिता का नाम क्या है? सुमेर खान। आप कितने भाई हो? 6। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक महिला को सम्मोहित कर सोने की चेन लूटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शिवाजी पार्क के सेक्टर 2 की निवासी मनीषा जैन अपने घर के पास स्थित मंदिर से वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में 2 महिलाएं मिली और उन्होंने मनीषा जैन को बहाने से अपनी आंखों में देखने के लिए कहा। जैसे ही मनीषा ने उनकी आंखों में देखा, वह अपना होश खो बैठी और कुछ ही देर बाद ही महिलाएं उसके गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गई। शिवाजी पार्क थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मंदिर से आ रही थी। मंदिर से आने के बाद उन्होंने एक बगल में खड़ी हो गई, पीछे खड़ी हो गई थी, मुंह बांध रखे थे उन्होंने। फिर मुझे होश नहीं है, चैन कब ली थी उन्होंने। किस तरह से घटना हुई, कहाँ हुई? यही घर के पास में। मतलब क्या किया उन्होंने आपके साथ? ये कहा था मंदिर बंद हो गए देख, बस कुछ नहीं बोला। तो क्या आंखों में देखने को ऐसा कुछ? नहीं, फिर मुझे कुछ याद नहीं है।
हिप्नोटाइज कर दिया आपको। हाँ, कितने तोले की चैन थी आपकी? वही 1.25 तोले की। 1.25 तोले की। हाँ, कब की घटना है? 11:15 11:30 बजे की भी। मंदिर से आ रहे थे आप? हाँ, कैसा हो गया था महिलाओं का? घिसे पिटे से सूट पहन रखे थे। दोनों ने? हाँ, तो जैसे आपको कुछ पता नहीं लगा, आपकी चैन चली गई, बाद में आपको कितनी देर बाद में पता लगा कि मेरे यहाँ पे आसपास कोई नहीं है? ऐसा? आधे घंटे बाद होश आया था। वहीं पे एक जगह खड़े थे आप या फिर कहीं बैठ गए थे? नहीं, यहीं घर के ही पास थी, आ गई थी अंदर तक। मतलब जब आपको उन्होंने मतलब हिप्नोटाइज किया, उस समय आप बैठे थे या खड़े थे खड़ी थी। उस समय? हाँ, तो खड़े खड़े रह गए आप एक जगह? हाँ, आधे घंटे बाद आपको वापस होश आया? हाँ, घर आ गई थी मैं। घर आ गई थी? हाँ, तब पता लगा कि चैन नहीं है। हाँ, घिसे पिटे सूट पहन रखे थे? हाँ। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और अब आपको बताते हैं अलवर ग्रामीण क्षेत्र में लगे चुनावी पोस्टर के विवाद के बारे में। यह पोस्टर पूर्व एमएलए जयराम जाटव की पुत्री ने लगाए हैं, जो चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन जाटव इससे क्यों खफा है, आइए पूरा मामला क्या है देखें। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनावी पोस्टर को लेकर एक विवाद चर्चित हो रहा है। यहाँ पूर्व विधायक जयराम जाटव की पुत्री मीना कुमारी ने चुनावी मैदान में आने के लिए कई जगह पोस्टर लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पर पूर्व विधायक के पुत्र ने उन्हें चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि मीना कुमारी द्वारा पोस्टर में सुपुत्री पूर्व विधायक लिखवाना गलत है। चर्चा है कि पूर्व विधायक का परिवार इस दावेदारी से नाराज है, क्योंकि जयराम जाटव खुद भी अलवर ग्रामीण सीट से भाजपा टिकट के दावेदार हैं। इस विवाद को लेकर एक वीडियो की भी चर्चा बनी हुई है। उधर इस मामले में विधायक जयराम जाटव के पुत्र और उनके भांजे के मध्य हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। साथ ही अब एक फेसबुक अकाउंट का भी वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दो लोग पोस्टर के विवाद में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से मिलने और जयराम जाटव का टिकट कटवाने के प्रयासों की बात कर रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्री का नाम लेकर यह भी टिप्पणी की जा रही है कि वे भी उनके साथ हैं। इस तरह के वीडियो और दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन पूरे मामले की खासी चर्चा बनी हुई है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री जूली से संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर का कहना था कि इस पोस्टर वार में कैबिनेट मंत्री को बेवजह शामिल किया जा रहा है। यार केस में भैया यार सालों साल लग जाते, कोई समझौता होता नहीं, हमको समझौता नहीं करना, उसका टिकट कटवानी हो। टिकट तो भाई वो पुराना खिलाड़ी है इस चीज में। अरे ये तो कोई बात नहीं, पुराना खिलाड़ी कितना सीपी जोशी से मिल जाएंगे, अपॉइंटमेंट ले लिया है, जूली हमारे साथ है। और बताओ दूसरी साथ है और कोई बात नहीं, केस करो, हम तुम्हारे साथ टिकट कटवा देंगे। भाई टिकट तो बच जाएगी, फिर ये चक्कर है कि देखो कहीं तीसरा आदमी फायदा ना उठा ले। किसी को मिले अपने घर में, किशन मेघवाल को मिल जाए, वो भी अपने साथ है। कौन सा राम किशन मेघवाल को, मेघवाल को कौन सा है? मेघवाल कौन है? जिसको पिछली बार टिकट मिली थी बीजेपी से, जूली के आगे खड़ा हुआ था ना। उधर पूर्व विधायक जयराम जाटव का कहना है कि उनका टिकट कटवाने की कोशिश में कांग्रेस सहित कुछ विरोधी लोग पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने यह कहा है कि टिकट मांगने का सबको हक है एवं उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पोस्टर पर उनकी पुत्री द्वारा जयराम जाटव का नाम लिखवाना गलत है। उधर मीना कुमारी के अनुसार वे भी भाजपा से टिकट मांग रही हैं, साथ ही टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में भी उनके पुत्रों से मालाखेड़ा में मारपीट की गई थी, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब फिर मालाखेड़ा में पोस्टर लगाने के लिए गए पुत्र के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। मीना कुमारी का कहना है कि वे राजनीति में आकर महिलाओं के हित में लड़ाई लड़ेंगी। मैं ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए विधायक का चुनाव लड़ना चाह रही हूँ। मेरे साथ अत्याचार बाप ने किया है और मेरे राजनीति में इसलिए कूदना चाह रही हूँ, लड़ना चाह रही हूँ। मेरे साथ जो मेरे साथ इतना कर रहे, आम जनता के साथ क्या करना चाहेंगे वो आप मीडिया के द्वारा देख सकते हो। मेरे साथ मेरे बेटे के साथ मारपीट किया है रामगढ़ मालाखेड़े में और श्याम गंगा के पास में। मेरे भाई विजेंद्र ने उसको मारपीट किया है, लात घूंसों से मारा है और गर्दन मरोड़ी है उसकी। और मेरे साथ भी गाली गलौज दिए हैं, मेरे हस्बैंड के साथ गाली गलौज दिए हैं, मारने की धमकी दी है।
और बेटियों को भी धमकी दिए। मैं इसलिए मैं दिखाना चाहती हूँ बाप बेटी के साथ कितना अत्याचार कर सकता है, आम जनता के साथ क्या करेगा। आप नारी शक्ति के रूप में चुनाव मैदान में जाना चाहती हैं? हाँ, मैं नारी के सम्मान के लिए, बेटी को सम्मान के लिए मैं राजनीति में इसलिए आ रही हूँ। जो अत्याचार हो रहे लेडीज़ों के साथ, लड़कियों के साथ जितने अत्याचार हो रहे, जो मेरे साथ भी बाप इतने अत्याचार करवा रहे, इसलिए मैं राजनीति में आना चाह रही हूँ। अभी हालात ये कि राजस्थान दुष्कर्म में नंबर 1 है। अलवर में भी बहुत ज़्यादा इस तरह के महिलाओं पे, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। तो अत्याचार तो हो रहे हैं, अब इनको तो अब आप ये बताइए कि किस तरह लोगों को न्याय दिलाएंगे, किस तरह आप लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, मैं अत्याचार इसलिए हो रहे हैं, जैसे ऐसे राजनीति आ रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए मैं राजनीति में आ रही हूँ। बहनों के साथ इतना अत्याचार हो रहे हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है जो अब राजनीति में आ रहे हैं। तो मान सम्मान भी बाबा साहब ने दिया है राजनीति में उतरने के लिए। तो ऐसी आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से आपके जो परिवार के लोग हैं आप पे दबाव बना रहे हैं चुनाव नहीं लड़ने के लिए? क्या कारण है कि आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है? नहीं, मेरे साथ चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में लड़ रही हूँ इसलिए मेरे ऊपर दबाव भी डाल रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं। आप चुनाव क्यों लड़ रही हो, क्यों होल्डिंग लगा रही हो, और मेरे चारों तरफ से धमकी दिवा रहे हैं, मेरे चरित्र पे भी उंगली उठा रहे हैं। तो आपको चुनाव से रोकने की एक तरह से प्रयास है, उनका साजिश है? हाँ, उनकी साजिश है, चुनाव नहीं लड़ें और ये पीछे हट जाएं, और भाइयों से भाभी के साडून से भी गाली गलौच दिवा रहे हैं, और गुंडागर्दी खुदनपरी का है, वो गुंडागर्दी कर रहा है। तब आपने मन बना लिया चुनाव लड़ने का? मेरे मन बना है, दिल से मन बना है। मैं अब चुनाव में अब आना चाहती हूँ, मैं जनता को भी दिखाना चाह रही हूँ। मैं राजनीति में इसलिए आ रही हूँ, बाप बेटी के लिए क्या कर सकता है और आम जनता के लिए क्या कर सकता है। जो बेटी का नहीं हुआ, आम जनता का क्या होगा। तो आपके पिता कौन है, किसकी बात कर रही है आप? मेरे पिताजी जयराम जाटव, और 4 हम बहन हैं और 2 भाई हैं। मैं दूसरे नंबर की बेटी हूँ। मेरा नाम मीना कुमारी बोध है। तो आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े? मैं रामगढ़ अलवर मालाखेड़ा से मैदान में उतर रही हूँ। अलवर मालाखेड़ा, अलवर ग्रामीण से? अलवर ग्रामीण से मैं राजनीति में आना चाह रही हूँ। किस पार्टी से आप टिकट मांग रही है? मैं अभी पार्टी निर्दलीय हूँ अभी तो, फिर अभी मैं दावेदार करना चाहूँगी। तो आप किसी पार्टी में प्रयास नहीं कर रही क्या? मैं पार्टी का भी निर्दलीय हूँ, अभी पार्टी का देखती हूँ अभी। तो कुल मिलाकर आपने चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया? हाँ, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मैं डर से पीछे हट जाऊँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं अब साथ करेगा फिर? मैं इसलिए डरने वाली नहीं हूँ, जो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है तो आम जनता के साथ भी अत्याचार होंगे। अगर आपको हो सकता है चुनाव में जीत मिल जाए, विधायक बन जाओ, तो आप फिर आने वाली जो महिला है या बालिका है, उनके न्याय के लिए, उनके अत्याचार के खिलाफ के खड़ी होंगी? मैं उनके साथ बरोबर में अधिकार के लिए खड़ी रहूंगी, चाहे मुझे रात को बुलाए चाहे दिन में बुलाए, उनके बरोबर में रहूंगी। कुल मिलाकर यह पूरा विवाद अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के फूटी खेल स्थित मीनापाड़ी शिव मंदिर में गत देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चर्चा रही कि यहाँ नंदी की प्रतिमा दूध पी रही है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं दूध लेकर नंदी के सामने चम्मच में दूध रखती दिखाई दी। उनका कहना था कि प्रतिमा के सामने चम्मच ले जाते ही दूध गायब हो जाता है। श्रावण मास में अनेक भक्तों ने इसे भगवान शिव की कृपा बताया, वहीं जयकारे भी लगते रहे। अपने छुट्टन गोलगप्पा के पास वाला मंदिर, शिव जी का मंदिर है? हाँ, शिव जी का मंदिर। कब से यहाँ मेरे को तो पता नहीं, करीब मैं 5 बजे से आया था जी। तो लोग बाग पिला रहे थे, मैंने खुद ने आंगली लगा के देखा कि कहीं नीचे से तो नहीं टपक रहा। तो मैंने जो देखा था उसमें बिल्कुल बाकायदा नंदी महाराज दूध पी रहे थे। हाँ, फिर काफ़ी लोगों ने पिलाया है, तो मैं तो यकीन कर रहा हूँ, बिल्कुल मैंने खुद ने देखा है। नंदी महाराज इसी मंदिर पे नहीं, अगले वाले कोलिन का मंदिर है, वहाँ पे भी यही सिलसिला चलता रहा और वहाँ भी दूध पी रहा है। कितने बजे की बात है लगभग? ये अपने
5 बजे से लेकर, मैं तो 5 बजे देखना स्टार्ट किया था और करीब 7 बजे तक। 7 बजे काफी भीड़ होगी। काफ़ी भीड़ थी जी। मैं घर काम कर रही थी, मिलने वाली का फोन आया था मेरे कने कि दीदी ऐसा करो, नंदी महाराज पानी पी रहे हैं मीठा, तुम पानी पिला का। मैं काम छोड़कर पानी घोल के लाई थी, चीनी घोल के लाई थी उसमें गिलास में, उसको पिलाया था। मैं बच्चों से मना कर कही तुम रोला नहीं करना, अभी कभी अपनी हंसी हो जाए। मैं पिला के देखो तो बड़ा बच्चा भी आया मेरे साथ साथ, तो फिर मेरे बड़े बच्चा ने देखा, फिर मेरी बहू भी आई थी, उसने भी देखा था, तो उन्होंने कहा मम्मी हाँ ये तो चमत्कार ही है। फिर बच्चा अपनी ताई जी को बुलाने गए थे, अम्मा को, फिर और उनको बुलाए थे हमने, फिर सबन ने देखा था बहुत अच्छी तरह से पी रहे थे नंदी महाराज, दूध ही पी रहे थे, पानी पी रहे थे। फिर काफ़ी भीड़ लग गई। ऐसे टाइम है 4:30 बजे से की 5 बजे से की, उस टाइम से ही नंदी महाराज दूध पानी सब चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है। हाँ ये अभी तक चल रहा है सिलसिला। गौरतलब है कि वर्षों पहले देश भर में गणेश मंदिरों में प्रतिमा द्वारा दूध पीने की घटना बेहद चर्चित रही थी। वैज्ञानिक दृष्टि से इस पर सवाल भी उठाए गए, लेकिन आस्थावानों ने इसे सही बताया। वहीं अब अलवर के मीनापाड़ी में इसी तरह की घटना सामने आई है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर शहर की आवासीय बस्तियों में चोरियों का तांता लगा हुआ है। खासतौर पर यह शातिर ई रिक्शों की बैटरी को निशाना बना रहे हैं। गालिब सैयद और मेहताब सिंह नोहरा में कई बैटरियां पार करने का मामला सामने आया है। शहर के कई इलाकों में लगातार चोरियां हो रही हैं। गालिब सैयद मोहल्ले में भी अनेक चोरियां सामने आ चुकी हैं। इसी कड़ी में शहर कोतवाली में ई रिक्शा बैटरी चोरी को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। गालिब सैयद निवासी प्रताप सिंह ने बताया कि उनके घर के बाहर खड़े ई रिक्शा से 2 बैटरी रात्रि को चोरी कर ली गई। पीड़ित का पुत्र दिव्यांग है और उनका घर खर्च रिक्शे से ही चलता है। इसके अलावा इसी मोहल्ले के अनिल मीणा के घर से पानी की मोटर भी चोरी हो गई। आपकी जो पानी की मोटर कब गायब हुई थी? सब 3 तारीख को गायब हुई है सुबह 9 बजे। पानी के लिए लगा रखी थी जी। पानी जाने के बाद मुश्किल से 5 मिनट के लिए अंदर गए, उसी दौरान चोरी हो गई सर। तो कैसा लग रहा है अब यहाँ इनके बैटरी गायब हो गई, आपकी मोटर क्या किस तरह की? अब साहब वो तो किसी बिना देखे तो किसका नाम ले। बाकी रोजाना इस तरह की घटना है? रोजाना की घटना हो रही है। रात भर लोग बाग दारू पी कर ढोलता घूमते फिरते। सामाजिक तत्व घूमते हैं। कब की घटना है और किस तरह से है? सर इनकी मोटर चोरी हुई थी 3 तारीख को और ये 2 ऑटो की बैटरी हुई है वो 5 तारीख को है। सर यहाँ पे डेली का ही काम है, यहाँ पे असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, दारू पीना, ये शराब पीना। कई बार हमने मना भी किया, भी लड़ाई करने पे उतारू हो जाते हैं वो। अरे चोरी होने की आम दिन की आय घटना है। ये सामने दुकान वो है, वहाँ तिरपाल चोरी होता है, कोई भी सामान बाहर रखते हैं ना तो उठा ले जाते हैं। तो आपके कौन की होगी? तो ये ऑटो हमारे पापा जी का है, मेरे पापा चलाते हैं, मैं पैरों से विकलांग हूँ। तो कब की घटना है ये? अरे 5 तारीख की घटना है। रिपोर्ट हमने कोतवाली में करा दी है, अलवर में कल कराई थी। कब का मामला है, किस तरह से बैटरी गायब हुई? ये 7 तारीख को, मतलब चोरी तो हुई है 5 तारीख को और हमने साहब रिपोर्ट करवाई 7 तारीख को। तो रात में हुई थी? दिन में? रात को ही साहब, रात को यहाँ मैं मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक हो यहाँ पे। फिर साहब मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे को चक्कर ऊपर आ रहा, मैं लैट्रिन लग गया, मैं घर चले गया। और घर जा कर के फिर साहब करीब 2-2.5 घंटे ऐसी रहा, 3 साढ़े 3 बजे। और इतनी देर में तो फिर यहाँ से फिर एक आदमी आया और वो दिनेश नाम का था, जो बोलो देखी भी बोले यार तुम्हारे तो बोले ये बैटरी कट रही। बेचारे फ़ोन वोन करके और हमको बुलाया कि बोले देखो तुम्हारे तो यार ये जाने कहीं होगा, बोले बैटरी बताओ कहाँ के लगे, वो बेचारा को मालूम ना हो। अब बस अब आकर फिर हमने आए बाहर, देखे तो हमारी 2 बैटरी निकली पड़ी। इतना गैप था बस ये। 2 बैटरी गायब हो गई? 2 बैटरी बिल्कुल गायब हो गई और कोई पता ठिकाना कुछ नहीं लग गया। इतनी देर मैं तो हमेशा यहीं पे सोता हूँ कि वो दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई वजह से 2-3 घंटा के लिए चले गए, तो मैं यहीं पर हूँ। रिक्शा चलाते हो आप? हाँ मैं रिक्शा चलाऊँ साहब। और ऐसे गरीब आदमी हूँ कि देखो ये मेरी हालत है, मेरे पैरों की। बेटा मेरा अपाहिज है, घर से जो आंधी आँखों से बिल्कुल मामूली नामात्र दिखे। ये हमारी हालत है, हमारी बस की भी नहीं हो रही है लाने की। तब रिपोर्ट कहाँ दर्ज करा दिया? रिपोर्ट साहब थाना में कोतवाली में करा दी। कोतवाली में? 2 दिन लेट हुई, वो हमारे कारण से हुई हो, तो लेट तो खैर तो हमने करवा दिया, कल 7 तारीख को करवा दिया। उधर महिला लक्ष्मी देवी ने बताया कि उनके यहाँ से रिक्शे की 4 बैटरियां गायब हो चुकी हैं। इसके अलावा मोहल्ले में असामाजिक तत्व शराब पीकर घूमते हैं। लोगों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त की मांग उठाई है। यहाँ जी ये तिरपाल की चोरी हो गई हमारे, ये तो दूसरा ला के लगाया हमने, पता नहीं कौन आया कौन रात के टाइम में ले जाए खींच के, पता ही नहीं चला। रात में घूमते हैं आवारा? हाँ लोग बाग घूमते हैं हमारे बहुत ज्यादा। कब की बात है आपकी? ये टाइम घना ही होगा, 2-2.5 महीना होगा।
है ना। हाँ 2 एक महीना। तो लगातार जब से इस तरह की चोरी चल हाँ रही है? ऐसे ही चल रहा है, कभी किसी के कभी किसी के, ऐसे ही झगड़ा होता, मतलब चलता रहता है ये, चोरी होती रहती हाँ। जी। आपकी क्या चोरी हो गया? बैटरी चोरी हुई थी। कितनी बैटरी थी? 4 हुई थी एकदम ही, और कोतवाली में गया था तनु की किसको पकड़े, और अभी तक तो मेरे छोरा का कर्ज हो चुका नहीं, वाके तो दोनों ही पैर पाइजे रोड डली हुई है वाके, और फिर 20,000 तो अब भी 3 रुपये सैकड़ा का पैसा देता जो अब तक नहीं चुकी। कर्जे से ली थी? कर्जे से लिए, और 40,000 रुपया कर्जा से बैटरी डलाई। चारों के चारों गायब? चारों गायब हो गए, रोज होकर बैठ गए। फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई ने, कोतवाली में गया नो, किसको पकड़ा क्या करा। तो आए दिन यहाँ इस तरह का मामला हो रहा है यहाँ, ये इस मोहल्ले में पहले नहीं होता, अब हो रहे हैं। और वहीं मेहताब सिंह का नौहरा में घर के बाहर खड़े ई रिक्शे की 4 बैटरी चोर पार कर ले गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हालांकि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे के तार भी काट दिए। पीड़ित कमल सैनी का आरोप है कि कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने में आनाकानी की गई। वहीं बैटरी चोरी से करीब 80,000 का नुकसान हुआ है। सब रात को मैं समती मेरे रिक्शा का खड़ा था, चार्ज लगाया था मैंने। चार्ज के बाद रोटी खा पी के नहीं बाहर आओ, और 2 बजे की समती मेरी बैटरी चोरी हुई। ये मेहताब सिंह नौहरा जैन डिस्पेंसरी के पास में देखा तो नहीं था, हमारे बगल में कैमरा है उसमें देखा था। तो मतलब 19-20 साल के बच्चे हैं, पैदल आए थे, एक लड़का पैदल था, और जब यहाँ से जो बैटरी ले गए थे तो काली स्कूटी है और काली टी-शर्ट है। गया था मैं कोतवाली आज 11 समथिंग, तो वहाँ जी बोले साहब मैंने ये हमारे मेरे ई रिक्शे में से 4 बैटरी चोरी हो गई है, और तो मैंने बगल में हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे पड़े हैं, तो उनकी फ़ोटो जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, दिखाया था, देखी दोनों। तो ये जवाब मिला कि आप उनको सख्त तौर पर ढूंढ लो, मिल जाए जब हमारे पास रिपोर्ट करा देना। उधर शुक्रवार रात को हुई चोरी के बारे में पीड़ित व्यक्ति शेरू सैनी ने बताया कि उसके ई रिक्शा में 4 बैटरी थी, उनमें से चोर 2 बैटरी पार करके ले गए। वहीं आवाज आने पर जब वह बाहर आए तो यह शातिर स्कूटी लेकर फरार हो गए। ये मेहताब सिंह के नौहरे की घटना है, सैनी छात्रावास के गली में। तो रात को करीबन 2:30-3 बजे की घटना है। हम सो रहे थे तो हमारे घर से लेडीज जगी थी बाहर, उसको आहट आया तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी, उससे तो टूटा नहीं था। जब मैं खड़ा हुआ मैंने वो कुंडी खींच के गेट तोड़े। मैं इधर कोने में गया था, स्कूटी खड़ी थी, वहाँ 2 लड़के थे और उन्होंने स्कूटी स्टार्ट करी, मैं उसके पीछे पीछे भगा था, और मेरी भगने की और उनकी वीडियो बनी पड़ी है सीसीटीवी कैमरे में। और इनकी जो सामने पड़ोसी है इनकी भी कुंडियाँ बंद कर दी थी बाहर से। मैं भगा था अपने मंगल हलवाई का आसपास, और स्कूटी इतनी तेज थी, और मेरी दोनों बैटरी ले जा चुके हैं, 2 रह गई थे, वो निकालने वाले थे। हमको आहट सुनी इसलिए। कितने की चोरी मान रहे हैं आप? मेरी कम से कम 25,000 रुपये की बैटरी, 2 बैटरी है, 2 चोरी हो गई। क्या उम्र मान रहे हैं आप चोरों की? आप उनकी कम से कम 20-25 साल के आसपास थे। किस में आए थे? स्कूटी थी, कोने पे स्कूटी लग रही थी, और रात को चौकीदार ने भी देखा उनको, और चौकीदार ने हमको बताया था बाद में, नुकार यहाँ स्कूटी खड़ी थी और बैटरी भी रखी थी। बाद में वो चौकीदार कोतवाली गया था बेचारा, फिर वो कोतवाली से एक बंदा आया भी था मोटरसाइकिल लेके, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। गाड़ी के नंबर देखे आप? गाड़ी के नंबर दिखे नहीं, दूर थे हम। हुलिया किस तरह को? हुलिया भी मैंने चेहरा नहीं देखा, मैंने खाली उनको बैठ तो और गाड़ी स्टार्ट कर तो निकल लिया, मैं उनके पीछे भागा था। उधर पूर्व पार्षद गिरीश दीक्षित के अनुसार मेहताब सिंह का नौहरा में 15 दिन पहले बर्फ की फैक्ट्री में चोरी हुई थी। उसके बाद एक घर के बाहर लग रहे एसी की तार तक चोर काट ले गए। वहीं अब रिक्शों की बैटरियां चोरी हो गई। दीक्षित के अनुसार पुलिस प्रशासन कार्रवाई को लेकर सुस्त बना हुआ है। मेहताब सिंह के नौहरे में काफी समय से चोरी की वारदात लगभग हर चौथे 5वें दिन सी हो रही है। मैं इस घटनाओं के बारे में आपको बताऊं कि अभी मेहताब सिंह के नौहरे में लगभग 15 दिन पहले एक बर्फ की फैक्ट्री में चोरी हुई। उसके बाद में एक लड़के के एसी के तार काट लिए, और आज 2 टेम्पुओं की बैटरी निकालकर रात को चोर ले गए। लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। एक ताज्जुब की बात यह है कि अपनी शिकायत लेके जब ये टेम्पो वाले आज शहर कोतवाली पहुंचे, जैसा कि टेम्पो वालों ने बताया, जब ये अपनी शिकायत लेकर कोतवाली में पहुंचे तो इनको ये कहा गया कि आप चोर को पकड़ लीजिए, और जब चोर आपकी पकड़ में आ जावे तो हमें बुला लेना। कहते हैं कि एक तरफ तो जहां पुलिस सुरक्षा देने का काम करती है,
वहीं इस बात से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कोई कहते हैं कि ढोल में पोल वाली बात है। जब रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो इनकी रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। यदि यही चोर को पकड़ लेंगे और यही उसको सजा दे देंगे तो फिर कानून का क्या मतलब रहा। मेरी तो प्रशासन से, शासन से यही मांग है कि आम आदमी को सुरक्षा मुहैया करवाएं। और ये जो चोरी चकारी की घटना है, मैं तो अपने क्षेत्र की बात कर सकता हूं, बाकी तो शहर की चर्चाएं आप पत्रकारों के माध्यम से सबको पता चली रही हैं। मेरा कहना यह है कि हमारे क्षेत्र में मेहताब सिंह के नौरे में पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाए और यहाँ जो उपद्रवी या असामाजिक तत्व घूमते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। यहाँ पर पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ पर पुलिस गश्त की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए यहाँ पर पुलिस की माकूल व्यवस्था की जाए और जिन टेम्पो वालों के यहाँ बैटरी की जो चोरी हुई है टेम्पो में से, उनकी शिकायत दर्ज कर उचित अनुसंधान कर उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों को पकड़ा जाए। किस तरह से आप प्रशासन को मतलब वो कर रहे हैं, प्रशासन की क्या कमियां हैं? मतलब देखिए, जैसा अभी आपके सामने टेम्पो वालों ने बताया कि ये अपनी जो बैटरी इनकी टेम्पो में से चोरी हो गई थी, उसकी शिकायत करने के लिए जब ये कोतवाली पहुंचे तो एक सामान्य सी बात है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है, कोर्ट के भी आदेश हैं और एक सामान्य प्रक्रिया है कि किसी के साथ कोई घटना हुई है तो उसकी रिपोर्ट, उसकी प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। एक सामान्य सी प्रक्रिया है भाई, जिसके साथ कुछ घटना घटित हुई है उसकी प्राथमिक जानकारी पुलिस में दर्ज होनी चाहिए। लेकिन जब ये इनके साथ जो घटना घटी है उस घटना के बारे में न्याय मांगने के लिए जब ये वहां जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आप चोरों को पकड़ लीजिए और उसके बाद हमको बुला लीजिए। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो समझे उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी कि जिस काम के लिए आप लोगों को बैठाया हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि आप उसको काम कर लीजिए। यदि मैं एक बार उदाहरण देना चाहूँ, यदि डॉक्टर के पास आप अपना रोग लेके गए और डॉक्टर ने कहा कि साहब आपका तो ऑपरेशन होगा, आप ही ऑपरेशन कर लीजिए और आप ही दवाई ले लीजिए और उसके बाद में जब टाँके काटने होंगे तब आप हमारे पास आ जाइए। ये कहाँ की बात है, कहाँ का न्याय, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। इन्होंने टेम्पो वालों ने सीसी फुटेज भी उनको दिखा दिया कि सब अमुक ये व्यक्ति हैं, उसके बाद में भी कार्रवाई करने के बजाय केवल टालने वाली बात हुई कि आप ही उनको पकड़ लीजिए। न्याय संगत नहीं है ये बात। क्या चोरों के द्वारा कैमरे की तारें भी काटी जा रही है? हाँ, पास में ही जहां दूसरे टेम्पो में से बैटरी निकली है उसी के पास में एक घर में सीसी कैमरे लगे हुए थे। उन सीसी कैमरों की तारें काटी गई हैं, वहां पर वो तारें कटी हुई वहां पर दिख रही हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो तारें चोरों ने ही काटे हैं। और एक बात, चोरों की हिम्मत देखिए कि उन्होंने जो भी वहां मकान थे उन सब मकानों की कुंडी लगा दी बाहर से कि कोई कोई बाहर ना आ पाए। यदि जाग भी हो जाए तो वो तुरंत बाहर ना आ पाए और उसके बाद में अगर जाग हो जाए तो वो भग जाए। तो ऐसी इतनी हिम्मत चोरों की हो रही है। और अभी आपके माध्यम से ही मेरे को पता चला कि कहीं गालिब सैयद या कहीं और भी आसपास के क्षेत्र में भी इन टेम्पो पे चोरी हो। तो लगातार चोरी जो बढ़ रही है, टेम्पो की बैटरियों की चोरी की तब हमारी जानकारी में ये बात आई है। इसके अलावा भी जो स्केचिंग वगैरह हो रही है और भी जो अपराध हो रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि सब लोग प्रयास करें और जिनका ये काम है शांति व्यवस्था करना, स्थापित करना, उनको भी हमारी मदद आगे बढ़कर करनी चाहिए। हम जामे उससे पहले उनको त्वरित गति से कार्रवाई कर देनी चाहिए ताकि ऐसा लगे कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास हो। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है, देखो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मेरे को मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि ये स्लोगन कहीं उल्टा ना हो जाए कि अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर। कुल मिलाकर ई रिक्शा चालकों को भी यहां घर के बाहर वाहन खड़ा करने को लेकर सतर्क रहना होगा। वहीं पुलिस गश्त बढ़ाने की जरूरत भी बनी हुई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। सरिस्का क्षेत्र के वन्य जीवों को वाहनों के शोरगुल से बचाने के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड रोड साउंड प्रूफ होगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है। नटनिगा 12 से थानागाजी के थैंक यू बोर्ड तक करीब 23 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग एलिवेटेड बनेगी। यह कार्य करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। ऐसे में वाहनों के यातायात से वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे और साउंड प्रूफ रोड के कारण बिना शोरगुल के विचरण भी कर पाएंगे। सरिस्का में भी एक एलिवेटेड रोड 23 किलोमीटर का 2000 करोड़ का
मैं आज घोषित कर रहा हूं, ये पेज अभयारण्य की तरह एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा जो साउंड प्रूफ होगा तथा एलिवेटेड रोड जो है पिलर इस तरह के डिजाइन किया जाएगा जिससे जानवरों को रोड का आभास नहीं होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अलवर को एक सौगात दी है जिसमें एलिवेटेड रोड साउंड प्रूफ बनेगा, जो थानागाजी के थैंक यू बोर्ड से नटनी का बारा तक बनने का ऐलान किया है। 2000 करोड़ की लागत से बनने वाला है, 23 किलोमीटर लंबी सड़क है। लेकिन दूसरी तरफ सोचने की यह बात है, संपूर्ण जिले भर सहित पूरे देश के श्रद्धालु जो बाबा भरतरी के धाम तक आते हैं, तो भरतरी चौराहे तक वह लोग कैसे पहुंचेंगे, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इसके बारे में भी लोगों की एक जागरूकता इससे बनी हुई है। अगर वहां पहुंचने की दूसरी व्यवस्था नहीं होती है, एलिवेटेड रोड से जोड़ा जाता है, तो लगता है केवल मेले के दौरान ही वहां लोग आ जा सकेंगे। ऐसे में व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं की प्रभावित हो सकती है। मैं उद्देश्य सिंह, ATN न्यूज़। उधर सरिस्का बाग परियोजना में एलिवेटेड रोड को लेकर स्थानीय लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे वन्य जीवों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। ग्रामीण विक्रम गुर्जर और किशोर कुमार ने बताया कि एलिवेटेड रोड को लेकर गडकरी ने बजट का ऐलान कर दिया है। वहीं साउंड प्रूफ रोड के कारण वाहनों के ध्वनि प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। नटनी का 12 से रोड उठेगा और सरिस्का थैंक यू बोर्ड पर उतरेगा, जिसमें 23 करोड़ का बजट घोषित करा। नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बार बार हम संघर्ष कर रहे थे कि हमको जयपुर जाने के लिए हमको तालवे चौके जाना पड़ता था, फेर खा के 10-12 किलोमीटर का फेर खाना पड़ता था। और उसके अधीन ये है कि हमारे जो जानवर हैं वो सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा क्या है कि अदर रोड हो जाएगा तो उसको हमको एक तो जानवरों को परेशानी नहीं होगा, एक ओवरटेक वाहन नहीं करेंगे। और हमारा बार बार मंत्री बाबा से यही विनती करते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ ज़मीनन की उन्नति हो जाएगी, हाई रोड बढ़ जाएगा तो हमारे यहाँ कीमतें ज़्यादा हो जाएगी, हमको रोज़गार मिल जाएगा। लाखों वन जीवों को फायदा है। और ये रोड इस प्रकार बनेगा साउंड प्रूफ, यानी कि मतलब जो वाटर प्रूफ टेंट होते हैं उसी तरह साउंड प्रूफ एलिवेटेड रोड बनेगा 4 लाइन का ये। और 2000 करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी ने पास कर दिए हैं और सितंबर में इसकी DPR पूरी हो रही है और उसके बाद केंद्रीय मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद तुरंत ही काम चालू हो जाएगा। ये रोड वन जीवों के लिए बहुत ही बढ़िया है और वैसे भी पर्यटक के हिसाब से बहुत बढ़िया होगा ये क्षेत्र, इसलिए ये और जयपुर जाने वालों के लिए भी ये दूरी कम होगी, क्योंकि जयपुर जाने में सरिस्का में कम से कम 1 घंटा लग जाता है और ये मतलब अलवर ज़िले के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। उधर एक पहलू यह भी है कि इसी मार्ग पर भरतरी धाम और अन्य स्थानों पर कई दुकानदारों की आजीविका यहां से गुजरने वाले वाहनों से ही चलती है। ऐसे में इनके विस्थापन और व्यवसाय की व्यवस्था भी विचारणीय बिंदु है। अलवर शहर में सनशाइन चैरिटेबल ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा सुनील चौधरी एवं मोंटी के जन्मदिन पर यह कैंप लगाया गया, जिसमें 51 यूनिट रक्तदान हुआ। आयोजन से जुड़े फतेह राजपूत ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने शिविर का उद्घाटन किया। वहीं सभी रक्तवीरों को हेलमेट एवं सम्मान पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान अंकित चौधरी, रविंद्र पटेल, यश जोशी, भूपेंद्र चौधरी, राजेंद्र आदि मौजूद रहे। और वहीं रक्तदान महादान को लेकर शहर में युवाओं ने एक मुहिम शुरू की है। शनिवार को जीवनधारा ब्लड बैंक में श्री राजपूत करनी सेना के जिला मंत्री सूर्य प्रताप सिंह चौहान के जन्मदिन दिवस पर शिविर लगाया गया है। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और राजेंद्र कसाना ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। शिविर में 51 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया। कैंप के जरिए युवाओं को संदेश दिया गया कि अपने जन्मदिन पर महंगी पार्टियों की अपेक्षा रक्तदान शिविर लगाएं। वहीं इस दौरान श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री दीपक सिंह तंवर, प्रेम सिंह राजावत, गोपाल जायसवाल, लोकेश सिंह और टीटू सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा कार्य के रूप में इन्होंने तय किया कि हम सब लोग मिलकर के मित्र मंडल ने, पूरी फ्रेंड सर्किल ने ये तय किया कि हम सब लोग मिलकर के रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। इन सारे फ्रेंडों ने मिलकर के, सारे मित्रों ने मिलकर के लगभग 51 यूनिट रक्तदान
यहाँ एकत्रित किया है और यह पुनीत कार्य, सेवा कार्य करके ये प्रेरणा दी है समाज के युवाओं में कि हम सबको सेवा कार्य करके अपने जन्म दिवस और अपने और भी सामाजिक कार्यक्रम है, चाहे पिताजी की पुण्यतिथि है, चाहे शादी की सालगिरह है, इस प्रकार के आयोजन हम सबको करने चाहिए। यह सेवा का कार्य, रक्तदान, महादान, इससे बड़ा कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। यह कार्य प्रारंभ इन्होंने अपने जन्म दिवस पर किया। हजारों रुपया खर्च किया जाता है पार्टियों पर, बियर बार में जाते हैं और पार्टियों पर हजारों रुपए खर्च करके और अनावश्यक धन को व्यय किया जाता है। ऐसे में हम सब लोग जैसे बेसहारा लोगों को भोजन खिलाना, रक्तदान शिविर करना, जिस प्रकार से कांजी हाउस में एक मुहिम चलती है अपने जन्म दिवस पर, जो गौ माता है हमारी, जिसको बेसहारा गौ माता कहेंगे, उनको सभामणि के रूप में लोग 2100 रुपए के एक साथ इकट्ठे होकर के वहाँ सभामणि करते हैं पुण्यतिथि पर, शादी की सालगिरह पर, जन्म दिवस पर। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से, आयोजनों से समाज की सेवा भी होती है और एक अच्छा संदेश जाता है। सामान्य चिकित्सालय स्थित आईएमए हॉल में स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर पीसी गर्ग और डॉक्टर रजनीश शर्मा का स्वागत हुआ। उन्होंने आईएमए के सदस्यों की समस्याओं का समाधान भी किया। अलवर इकाई के सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल सहित अनेक चिकित्सक वहां मौजूद रहे। अलवर आईएमए की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि हमारे जो प्रदेश आईएमए राजस्थान के सचिव डॉक्टर पीसी गर्ग साहब और जो जोन जयपुर के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रजनीश शर्मा जी, वो आईएमए अलवर में पधारे और यहाँ के मेंबर्स से रूबरू होकर उन्होंने उनकी समस्याएं जानी तथा जो आईएमए राजस्थान दिन प्रतिदिन जिस तरह के कार्यकलाप और एक्टिविटीज़ कर रहा है उनके बारे में जानकारी दी तथा पिछले दिनों में जो आंदोलन हुए, पिछले दिनों में जो कार्यक्रम सफल हुए हैं, कहाँ तक उनकी प्रगति हुई है, सरकार से कोई वार्तालाप अगर चिकित्सकों का चल रहा है किसी बात पर तो उसमें कितनी प्रगति हुई है और किस स्तर पर अपन पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी सकारात्मक माहौल में सभी के साथ में बातचीत हुई और उन्होंने प्रत्येक जानकारी को साझा किया तथा यहाँ के जो मेंबरान के जो डाउट्स या सवाल थे उनको क्लियर किया तथा उनके बारे में सार्थक जवाब दिया। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। 45 डिग्री से पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद।
इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा तिजारा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। प्रकोष्ठ से जुड़े बख्शानंद भारती ने बताया कि जिला कार्यालय में यह बैठक संपन्न हुई। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं एवं महात्मा गांधी के विचारों से लोगों को अवगत करवाने पर चर्चा हुई। संयोजक तिजारा से हमें बुलाया गया था, जो मुख्य हमारे सचेतक हैं, कार्यवाहक हैं, उनको हमने इनवाइट किया था जिला कार्यालय में, ताकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं पर आपस में डिस्कस कर सके और आने वाले समय के लिए योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाना है उसके बारे में हमने विचार विमर्श किया है। हम आभारी हैं हमारे जिलाध्यक्ष माननीय हिमांशु शर्मा जी का, कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अलॉटेड कार्यालय में बुलाया, मान सम्मान दिया हमें और बहुत अच्छी ज्ञान चर्चा की हमने, कि ताकि हमें आने वाले समय में जन जन तक मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को पहुंचाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और उम्मीद है कि जनता भी हमारा साथ देगी और हम चौथी बार रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे और मुख्यमंत्री जी को विजय दिलाएंगे। अलवर शहर में अपना घर शालीमार सोसाइटी के 6 बीघा क्षेत्र में सड़कों के गड्ढे मुसीबत बने हुए हैं। ऐसे में सोसाइटी के निवासी और पास ही स्थित गांव के लोग भारी परेशानी उठा रहे हैं। दुकानदार दिनेश कुमार ने बताया कि बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। हालत यह है कि सड़क पर पैदल चलना भी अब मुश्किल है। ऐसे में नागरिकों ने सड़क निर्माण की मांग उठाई है। 6 बीघा में दुकान के सामने गड्ढे इतने हैं कि पूछो मत, दुनिया भर की कीचड़ हो जाती है। यहाँ पे ग्राहक आते, ग्राहक परेशान हो रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद यहाँ पर रोड बन नहीं रहा है। अब इस पे हम किससे संपर्क करें? या तो हम सरपंच संपर्क करें या फिर किसी कंपनी से। कितने दिन से प्रॉब्लम आ रही है? लगभग आप मान लो 15 से 20 दिन, जब से बरसात स्टार्ट हुई है तब से हम काफ़ी परेशान हैं। वैसे गड्ढे हैं लेकिन बरसात दिनों में ज़्यादा गड्ढे हैं, गड्ढे और भी ज़्यादा होगी बरसात का, तो यहाँ पर भारी ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं। अब इस पर ना तो कंपनी ध्यान दे रही, ना ही गाँव का सरपंच। शिकायत करने के बावजूद कोई इसका समाधान नहीं हो पा रहा। कौन सा रास्ता है ये नंगला समावधी शालीमार के अंदर आता है। शालीमार के अंदर वहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है कि पैदल चलने वालों को परेशानी है। कई बार लोग कीचड़ के कारण फिसल गिर जाते हैं और गाड़ी तेजी से निकलती है तो सीधा दुकान में गंदा पानी आता है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के मामले में सहमति के आधार पर काम करने की सलाह दी है। पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजेंद्र सिंह चौधरी के अनुसार पहले भी भारी विरोध के कारण 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। तब भी मुख्य कारण यही था कि सरकार ने किसी से सलाह मशवरा नहीं किया था। चौधरी के अनुसार यूसीसी कानून के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलावा विभिन्न धर्मों के लोगों से भी राय लेने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ये जो यूसीसी कानून है इसको लाना चाहती है और कहती है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी कानून लाया जाता है तो उसमें सब पार्टियां, धर्म के लोग, सबके विचार रखना चाहिए और उनकी सलाह से ही कोई कानून लाना चाहिए, पास कराना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कृषि कानून, जिसका देश में कितना विरोध हुआ, जो इन्होंने हठधर्मा से और अपनी निरंकुशता से, तानाशाही से उसको पास कर दिया और फिर किसानों के विरोध के कारण उसको वापस लेना पड़ा। अगर ये पहले ही उसमें किसानों से पहले ही सलाह मशवरा करके कोई कानून पास करते तो उसका विरोध नहीं होता और उसका लाभ भी जनता को मिलता। इसी तरह से यूसीसी ये पास करना चाहते हैं तानाशाही तरीके से, वो गलत है। इसमें लोगों की राय लेके ही इनको कानून को पास करना चाहिए जिससे जनता को फायदा हो सके। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व एमएलए राजेंद्र सिंह चौधरी ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ भाजपा विधायक के प्रतिनिधि द्वारा कृत्य को निंदनीय बताया है। गौरतलब है कि एक आदिवासी युवक पर इस व्यक्ति द्वारा मूत्र विसर्जन करने का वीडियो सामने आया था। चौधरी का कहना है कि यह अमानवीय है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती।
उत्तर प्रदेश के सीधी में जो ये घटना हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में इस तरह की घटना होना बहुत ही अशोभनीय है। एक व्यक्ति के ऊपर, एक समझदार व्यक्ति जो किसी मंत्री से संबंधित रह चुका है, मंत्री का पीए रह चुका है, उसके द्वारा ये घटना घटित, ये दुर्व्यवहार किया जाना उचित नहीं। और कहा जाता है कि वो किसी भारतीय जनता पार्टी का विधायक का प्रतिनिधि था, ये तो और भी गलत बात है। इतने जिम्मेवार व्यक्ति को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इनको अपने आवास पर बुलाया, उस पीड़ित व्यक्ति को, तब से मीडिया, पार्टी के व्यक्ति, पॉलिटिकल पार्टियों के आदमी सब उससे मिलने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से 1.5 लाख रुपए नगद और 5 लाख का चेक, कलेक्टर और एसपी गए। तब से तो उस गांव में सारे नेता अधिकारी जाने लग गए। तो इस तरह से एक तरह से प्रचार हुआ, यानी गलत काम का प्रचार हो रहा है, वो बहुत ही गलत और अशोभनीय है। देश में ऐसा होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूं कि ऐसी घटनाएं को रोकनी चाहिए और इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के लिए अलग कानून है, विरोधी पार्टी के लोगों के लिए अलग। हाँ, ये है कि यहाँ सबके ये कानून एक होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो किसी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो कि एक गलत व्यक्ति के साथ, अत्याचारी व्यक्ति के साथ होता है। उसको, पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो आदमी, और करने वाला भी किसी पार्टी का हो। उसको ऐसा कोई दुर्व्यवहार करता है, गलत काम करता है, अत्याचार करता है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। तो आपको स्पष्ट तौर पर कहना है कि मोदी राज में न्याय नहीं है, ये आपको कहना है? हाँ, कुछ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गलत काम किया जा रहा है, वो रुकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला परिषद एसीईओ व्यास के स्थानांतरण की मांग उठाई गई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश संरक्षक और कर्मचारी नेता खेमचंद सोमवंशी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा है। उनका कहना है कि रेखा रानी व्यास अलवर जिले की ही निवासी हैं। वे जिले के पंचायती राज विभाग में दूसरे सबसे बड़े पद पर कार्यरत हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के उद्देश्य से इनका स्थानांतरण दूसरे जिलों में किया जाए। सोमवंशी ने इस पत्र की प्रति मुख्यमंत्री सहित पंचायती राज विभाग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भी भेजी है। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध।
हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उमरैन की ग्राम पंचायत भाखेड़ा में जिला परिषद अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के लिए आए अधिकारी गुर्जरमल बीणा द्वारा बताया गया कि भाखेड़ा में 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2023 तक योजनाओं के तहत हुए विकास कार्यों का ब्यौरा लिया गया। इसके अलावा नए पंचायत भवन का निर्माण कार्य जारी है। सम्मानीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद अलवर के आदेश क्रमांक 11/8/23/33 दिनांक 23/6/2023 के तहत इस पंचायत समय ग्राम पंचायत में 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2023 तक जो अपूर्ण आवास हैं, मेवात है के तहत जो कार्य शुरू करते हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं नव पंचायत भवन आदि के निरीक्षण के बारे में यहाँ लगाया है। तो आप जानकारी और ग्राम विकास के वार्ता के अनुसार केवल यहाँ इन आदेशों के अनुसार ये नव पंचायत भवन है जिसका कार्य प्रगति पर है, जिसकी रिपोर्ट हम प्रेषित करेंगे। माचाड़ी स्थित नंगेश्वर धाम आश्रम में आम आदमी पार्टी की बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब प्रदेश अध्यक्ष राजविंदर कौर ने की, जबकि मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल एवं विशिष्ट अतिथि महासचिव विश्वेंद्र चौधरी रहे। इस दौरान राजविंदर कौर का कहना था कि प्रमुख दलों ने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया है, जबकि केजरीवाल सरकार दिल्ली में पानी बिजली फ्री दे रही है। राजस्थान में भी सरकार बनने पर ऐसा किया जाएगा। उधर विश्वेंद्र चौधरी और महेंद्र मीणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने ग्राम समिति बनाने पर भी जोर दिया। पंचायत समिति रैनी के सभागार भवन में गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता अनिल कछवाहा एवं रैनी के विकास अधिकारी कालूराम मीणा ने अध्यक्षता की। इस दौरान ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के क्षमता संवर्धन का कार्य किया गया। साथ ही किट के माध्यम से पानी की गुणवत्ता की जांच को लेकर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जलदाय कनिष्ठ अभियंता भरतलाल मीणा के अलावा एचआरडी समन्वयक नटवर सेन, सतीश शर्मा और हर्ष आदि उपस्थित रहे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नटनी का बारा और पसाकाबाद क्षेत्र में भाजपा नेता अशोक वर्मा ने जनसंपर्क किया। वे बसपा पार्टी छोड़कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। अशोक वर्मा के अनुसार स्थानीय नेता होने के कारण सभी लोगों का उन पर विश्वास है। इसके अलावा वे पहले 2 बार अलवर ग्रामीण विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पूरा माहौल, पूरा देश का माहौल, चाहे गाँव का हो, आम आदमी भारतीय जनता पार्टी की बात करता है, आम आदमी माननीय प्रधानमंत्री की बात करता है। तो उनकी जो योजना है, उनका जो 9 साल का कार्यकाल है, उसमें एक एक आदमी खुश है। किस तरह से हमें
विकास करना है, किस तरह से हमें देश का विकास करना है। आज आदमी प्रसन्न है। तो मेरे सुबह से ही 8 बजे से ही हम दौरे पे हैं। 8 बजे से हम गाँव धानी घूम रहे हैं और क्षेत्र में जो समस्या है, लोगों ने सैकड़ों समस्या की नहीं है, सैकड़ों समस्याएं किस तरह से है। जैसे आज ये नगरी का बड़ा से अभी माला कटा जाएगा, तो इस 9 किलोमीटर की दूरी करने में कई घंटे लग जाएंगे, कई घंटों का सफर तय करना पड़ेगा। तो रोड इतने खराब है, रोडों की हालत इतनी खराब है, उनको विकास नहीं हुआ। तो विकास हुआ है तो उन्होंने अपना स्वयं का विकास किया है, परिवार का विकास किया है, क्षेत्र का विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज प्रत्येक प्रतिनिधि, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, डायरेक्ट हो, पंचायत समिति सदस्य हो, जिला पार्षद हो, सारे परेशान हैं कि आखिर ये विकास का पैसा जा कहाँ रहा है। अभी यहाँ देख रहे हैं दोनों प्रधानों में जो दोनों प्रधान है उनसे साथ तालमेल नहीं है सरकार का। रात भर रिमझिम बरसात के बाद शनिवार को सुबह से मौसम खुशनुमा रहा। सरिस्का की अरावली पहाड़ियां इस दौरान आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं नटनी का बारा में घूमने के शौकीन लोगों का दिन भर तांता लगा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि व्यापक बारिश से रूपा रेल नदी में भी पानी की आवक हो सकेगी। तो कैसा लग रहा है नटनी का बारा? अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी टूरिस्ट हैं, काफ़ी अच्छी जगह। मैं सोचता हूँ कि सबको आना चाहिए। भर्तरी हो क्या रहे और सिल्ली साइड है, तो काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है, काफ़ी अच्छा मौसम नाइस। तो जैसा हरियाली किस तरह आकर्षित कर रही है? प्रेजेंट है सर, मौसम आप देख ही रहे, जैसे देख रहे हैं सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, हमारे भाई साहब अरोड़ा जी। काफ़ी अच्छा मौसम लगा। सिल्ली साइड वगैरह गए थे हम, पांडुपुल होके आए हैं, मौसम भी अच्छा है काफ़ी। तो किस तरह की हरियाली है? नदी हरियाली काफ़ी है, नदी नाले भी अच्छे लगे। नदी बह रही है, ऊपर रेल नदी कैसी लग रही है? अच्छी लगी वहाँ पे। तो यहाँ की स्टोरी बताइए, क्या है यहाँ का इतिहास बताइए। इतिहास पांडुपुल का मालूम है हमारे को, हम पांडुपुल देख के आए थे, वहाँ लिखा हुआ था जो क्या आए थे। क्या इतिहास था? हनुमान जी वहाँ जैसे लेटे हुए थे, भीम आए थे, पूंछ उठा रहे थे उसकी, हाँ शुल्क लिया गया। कितने का लिया? पांडुपुल में नहीं लिया क्या? जब जानते ही उसी इसका गेट पर कितने रुपए के? 380 रुपये का। 380 4 व्हीलर के? हाँ 4 व्हीलर 300। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने मुंडावर पंचायत समिति परिसर में एक बैठक आयोजित की। ब्लॉक संयोजक महेश गुर्जर की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। गुर्जर ने बताया कि शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा आगामी दिनों में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। इसकी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया है। वहीं जिला मीडिया प्रभारी नवीन जेवरिया ने भी इसे लेकर चर्चा की। इस अवसर पर एडवोकेट अशोक पटेल, राजेश पटेल, मुकेश शर्मा, ओम प्रकाश यादव और प्रवीण चौधरी आदि की उपस्थिति रही। शांति एवं अहिंसा निदेशालय राजस्थान सरकार की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी दिनों में प्रत्येक पंचायत लेवल पर एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। उसकी तैयारियों को लेकर सभी ग्राम पंचायत में जो गांधी कार्यकर्ता नियुक्त कर रखे हैं राजस्थान सरकार ने, उनको दिशा निर्देश दिए हैं। आगामी जो प्रशिक्षण शिविर लगने वाले हैं हर पंचायत में, और मुख्यमंत्री द्वारा जो आमजन के फायदे के लिए जो योजनाएं चला रखी हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए उनको जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फ़ायदा मिले, और जो प्रेरक भर्ती है कुछ दिनों में होने वाली है, उनके लिए जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको आग्रह किया गया है कि आप इस योजना में जुड़ें और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। मुंडावर क्षेत्र में करनीकोट बस स्टैंड के समीप जेसीबी से टक्कर में मोटरसाइकिल पर बैठी महिला के दोनों पैर कट गए। यह महिला मोनिका यादव अपने पति राकेश यादव के साथ ग्राम सिहाली खुर्द से अपने पीहर पदमाड़ा खुर्द आ रही थी। मार्ग में यह हादसा सामने आया और घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। महिला के पति ने जेसीबी चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं से लेकर पदमाड़ा खुर्द और करनीकोट के ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों की समझाइश कर रास्ता खुलवाया और जेसीबी को जब्त भी कर लिया गया है। जैसे क्या कोई लेडीज थी, वो जा रही थी तो इससे जेसीबी से कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसकी सूचना मिली। इस सूचना पर हम यहाँ पधारे हैं। समझाइश करिए लोगों ने, सारे अच्छे व्यक्ति हैं, इनसे समझाइश करने के बाद मान गए। अब जैसी रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं। जेसीबी का मालिक या ड्राइवर कोई? जेसीबी का मालिक अमूमन एक्सीडेंटों में चाहे मालिक हो चाहे ड्राइवर हो, वो छोड़ के भाग जाता है। जनता पीटेगी या कोई भी करेगी। अपना स्कूल भवन होने के बाद भी विद्यार्थी दूसरे विद्यालय भवन में पढ़ने को मजबूर बने हुए हैं। वहीं एक ही कमरे में 6 कक्षाएं चल रही हैं। यह प्रकरण जिले के एक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का है।
गौरतलब है कि खेड़ली मिडिल स्कूल क्रमांक 1 में उप तहसील सहित 4 कार्यालय चल रहे हैं। खेड़ली कस्बे में राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वीकृत किया है, लेकिन इसका भवन फिलहाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 में है। महात्मा गांधी स्कूल के छात्र छात्रा यहाँ एक कमरे में बैठते हैं। शिक्षा विभाग दिसंबर में ही इस स्कूल के लिए भवन की आवश्यकता के कारण उप तहसील, इंदिरा रसोई, कृषि विभाग और अभियोजन कार्यालय को खाली करने के नोटिस दे चुका है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। हमारी क्लास 1 से 6 तक चल रही है सत्र में, जिसके लिए हमारे पास बिल्डिंग नहीं है। यहाँ हाई स्कूल में अपनी बिल्डिंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहीं पे हमें एक रूम मिला हुआ है जिसमें हम पूरी 1 से 6 तक क्लासों को लेके बैठे हैं। और हमारे पास पोषाहार के लिए कोई भवन नहीं है, कोई रसोई नहीं है, कोई सामान नहीं है और पोषाहार आ भी नहीं रहा हमारे बच्चों के लिए। दूध आ रहा है, उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास 185 बच्चों का टारगेट है, जिसमें एडमिशन चल रहे हैं, हमारे 65 हो चुके हैं। हाँ, हमने लेटर लिखा था, हमने हमारे सर हैं जो नोडल अधिकारी हैं उनके लिए लेटर लिखा था, उन्होंने उसे आगे फॉरवर्ड भी किया था CDO सर के लिए। स्वीकृत भवन है हमारा बोर्ड लगा है, जो तहसील चल रही है, पुराना स्कूल है जो नंबर 1 बिल्डिंग है। वहाँ पे और भी डिपार्टमेंट चल रहे हैं जो खाली नहीं कर रहे बिल्डिंग को भी। उनको बार बार लेटर भिजवा चुके हैं हम, उसके बाद भी उन्होंने बिल्डिंग खाली नहीं की। और अब बात तपुकरा की, जहां कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल आयोजित होंगे। मुख्य निर्णायक ईश्वर सिंह ने बताया कि 10 जुलाई से प्रारंभ होने वाले इन खेलों को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तैयारियों का जायजा लेने के दौरान नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि विपुल गर्ग, संस्था प्रधान संगीता बंसल, PTI रजनीश, अनिल यादव, देवी सिंह और गणेश प्रजापत आदि उपस्थित रहे। लगभग तैयारी पूरी हो गई है। हमारे यहाँ सोमवार को उद्घाटन होगा और उद्घाटन में कबड्डी का मैच उद्घाटन के ऊपर होगा और क्रिकेट है, हमारा टेनिस क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, खो खो है, ये सारे मैच होंगे। एथलेटिक्स है, इनकी सब की तैयारी हो गई। ये कब तक चलेंगे? ये 10 से 15 तक चलेंगे। नौगावा शेरपुर में बाबा लालदास के 483वां जन्मोत्सव पर नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। बाबा लालदास महाराज मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष रवि कपूर ने जानकारी दी। डॉक्टर श्राफाई हॉस्पिटल अलवर के सहयोग से लगे नेत्र शिविर में करीब 200 मरीजों की जांच हुई। इसके अलावा निःशुल्क ऑपरेशन के लिए 50 रोगियों का चयन हुआ। साथ ही यहाँ पौधे भी लगाए गए और इनकी देखभाल का संकल्प लिया गया। बाबा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विशाल मेला भी भरा और हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर विशाल जागरण हुआ और कृष्णा यश आर्ट्स द्वारा झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। की जय, बोल बाबा की जय, बोल माई भोगली की जय। बाबा का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया है, जो कि डॉक्टर श्राफ हॉस्पिटल अलवर द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 150 यात्रियों की OPD पेशेंटों की OPD हुई है, जिसमें लगभग 50 से 60 ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, जिनके 25-30 ऑपरेशन के लिए पेशेंट आज अलवर भिजवा दिए गए हैं, जिनका कल ऑपरेशन होगा। बाकी के जो ऑपरेशन वाले पेशेंट बचे हैं उनका आगे डेट दी है, उनको भी यहीं से हम लेके जाएगा श्राफ हॉस्पिटल की गाड़ी से ही, बिना किराए भाड़े के, और निःशुल्क ऑपरेशन होगा, निःशुल्क दवाई मिलेगी, निःशुल्क ही उनको चश्मा मिलेगा। ये डॉक्टर श्राफ कमेटी शेरपुर मंदिर द्वारा उनका पूर्ण सहयोग किया गया है। विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया श्री 108 श्री लालदास जी महाराज मंदिर शेरपुर में डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल एवं जिला अंधता निवारण समिति के संयुक्त तत्वाधान में यह शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्री लालदास मंदिर समिति की तरफ से भरपूर सहयोग मिला। एक गांव के हर व्यक्ति को जागरूक किया गया और कैंप की सारी व्यवस्थाएं, कैंप टीम के लिए खाने की व्यवस्था, मरीजों के लिए खाने की व्यवस्था, टेंट का जो है, पानी का, जल की, हवा के लिए खूब बड़े बड़े कूलरों का है। अब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शिविर के अंदर की गई समिति की तरफ से। मैं हमेशा और हॉस्पिटल मंदिर कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस शिविर में लगभग 200 मरीजों की जांचें की गई हैं, जिसमें 55 लोग ऑपरेशन के लिए नियुक्त किए गए हैं, लगभग 73 लोग चश्मे के लिए प्रोत्साहित किए गए हैं और
13 लोग ऐसे हैं जिनको अदर आंखों की ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया गया है, जो कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर उनकी संपूर्ण टेस्टिंग के साथ में उनको ऑपरेट किया जाएगा। इस प्रकार यह शिविर बहुत ही सफल रहा। राजगढ़ में सकट के समीपवर्ती ग्राम नारायणपुर में विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा जारी है। मुरली मनोहर महाराज मंदिर में हो रहे इस आयोजन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यज्ञाचार्य पंडित रामबाबू शर्मा ने इस दौरान प्रवचनों में कहा कि यज्ञ जैसे आयोजनों से पर्यावरण शुद्ध होने के साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। वहीं शनिवार को कथावाचक संत साईराम महाराज ने पूतना उद्धार की कथा सुनाने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं माखन चोरी की लीला का वर्णन किया। साथ ही महिला श्रद्धालुओं ने नृत्य भी किया। यशोदा के पास आकर सामने खड़ी हो जाती और उसी समय कहने लगी, अरे सुनो यशोदा सुनो, मैंने सुना 80 वर्ष की उम्र में वृद्ध अवस्था छोटी अवस्था में आपके घर में बेटा पैदा हुआ। राजगढ़ के सुवा का बास के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मृत्यु हो गई। इस बारे में खरखड़ा गांव निवासी जगराम मीना ने रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका छोटा भाई 23 वर्षीय दुलीचंद घर से खेतों की तरफ जा रहा था। मार्ग में सैनी पेट्रोल पंप के पीछे पटरियों पर ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने राजगढ़ चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मेरी टेलीफोन सूचना मिली कि ट्रेन से कोई व्यक्ति कट गया है। इस सूचना पर मैं सरकार जीप के मौके पर पहुंचा। वहां से डेड बॉडी को CSC राजगढ़ लाया। राजगढ़ में लाकर उसकी शनाख्त कराई तो उसके भाई ने बताया दुलीराम सनोफ हरलाल जाति मीना निवासी खरकड़ा, जिसका पोस्टमार्टम पंचायत में भर के पोस्टमार्टम करवाया। खैरतल थाना पुलिस ने हाल ही में हुई बड़ी चोरियों का राज खोला है। ऐसे में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा SHO अंकेश कुमार और उनकी टीम का साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता योगेश गोयल, प्रहलाद छंगानी, योगेश गुप्ता, अशोक मणि, राजू पंडित, अशोक चौधरी और राजीव चौधरी आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि यहाँ एक वकील के घर हुई बड़ी चोरी में कच्चाधारी गैंग का पर्दाफाश कर कई शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। खैरतल के ग्राम खिरगची में एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि मृतक 20 वर्षीय हितेश कुमार ने अज्ञात कारणों के चलते फंदा लगा लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवाया। यहाँ मौजूद परिजन विलाप करते नजर आए। खैरतल रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस से गिरकर रेलवे कर्मी जख्मी हो गया। वह CTI की पोस्ट पर है। यह हादसा शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे सामने आया। जख्मी महावीर यादव तारानगर झोटवाड़ा का निवासी है। जानकारी के अनुसार खैरतल रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी रुकने के बाद चलती ट्रेन में एक महिला चढ़ रही थी। CTI महावीर यादव ने महिला को तो चढ़ा दिया, लेकिन वह खुद चलती ट्रेन के नीचे आ गए। यादव को अलवर रेफर किया गया है। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के जालूकी रोड पर विद्युत निगम कार्यालय स्थित शनिदेव मंदिर का तृतीय स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ शनिवार को विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शनिदेव सेवा समिति से जुड़े ईश्वर नकड़ा और अजीत सैनी के अनुसार शनिदेव मंदिर के स्थापना दिवस पर शुक्रवार को रामायण पाठ हुआ। वहीं शनिवार को हवन के बाद कस्बे के खंडेलवाल धर्मशाला परिसर में भंडारा हुआ। शनि मंदिर सेवा समिति की स्थापना 8 जुलाई 2021 को हुई थी। इसका तृतीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। शनि जयंती के उपलक्ष्य में इसका स्थापना दिवस आज मनाया गया, जिसमें बरसात का मौसम खराब होने के बावजूद भी शनि कृपा रही। और अब खबर किशनगढ़ बात से, जहां कस्बे में बरसात के पानी के भराव को लेकर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए के बजट को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की है। गौरतलब है कि कस्बे में हुई बारिश से मुख्य बाजार सहित गंज रोड आदि की दुकानों एवं कॉलोनियों में पानी भर गया था। व्यापारियों का आरोप है कि इससे उनका भारी नुकसान हुआ है। वहीं नगर पालिका में भाजपा के बोर्ड पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पार्टी के पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव और मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ सहित कार्यकर्ता SDM कार्यालय पहुंचे। वहीं व्यापारियों के नुकसान की भरपाई की मांग उठाई। ज्ञापन में बताया गया है कि किशनगढ़ बास में सफाई के लिए नगर पालिका द्वारा 80 लाख का बजट आवंटन किया गया था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण पानी निकासी का रास्ता रोक दिया गया। इसी वजह से हल्की सी बारिश से ही बाजार में पानी भर गया। पूर्व विधायक यादव ने रोड लाइट्स को लेकर भी गड़बड़ी के आरोप लगाए।
भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर पालिका प्रशासन हाय 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 हाय, नगर पालिका प्रशासन हाय 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 हाय। व्यापारियों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, व्यापारियों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। आज सुबह 4 बजे बारिश हुई, हल्की सी बारिश हुई और उस कारण से किशनगढ़ कस्बे में 2-2, 2.5 फुट पानी भर गया और कई व्यापारी हैं जिसमें 3-3, 4-4 लाख का नुकसान हुआ है। चीनी व्यापारी है, कपड़ा व्यापारी है, दुकानों में पानी भर गया। मैंने भी खुद कहा प्रशासन को और बाकी हमारे यहाँ के लोगों ने, व्यापारियों ने फ़ोन किया, लेकिन ईओ ने ना तो किसी के फ़ोन उठाए और ना मौके पाए, ना राहत दल भेजा। हमारे व्यापारी बहुत आहत हैं इस घटना से और आज व्यापारियों के साथ हमारे पार्टी के लोगों को लेकर के आया हूँ। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि भाई ये जो व्यापारी को नुकसान है इसका वैल्यूएशन हो, इसका कितना हुआ, सरकार उसका मुआवजा दे। दूसरा, जो भी नगर पालिका के ईओ और बाकी कर्मचारी है, ये सुनिश्चित पहले करना चाहिए था कि बारिश आ गई, नाले साफ है कि नहीं, पानी की निकासी कहाँ होगी। खाई के लिए 80 लाख रुपए सैंक्शन हो गए और उसके बाद भी पिछले दिनों लगभग 1.5 महीना तक शहर की, कस्बे की जो मेन बाजार की सड़कें तोड़ करके हमको पानी निकासी करनी है और आज छोटी सी बारिश में हो गया। तो आने वाले जब बारिश ज़्यादा होगी, जिसकी संभावना है, तो हमारे व्यापारी को बहुत नुकसान होने की संभावना है। इसलिए आगे ये घटना नहीं हो, उसके पानी की निकासी की सुनिश्चित व्यवस्था करें। सफाई, खाई जिसका 80 लाख रुपये सैंक्शन किए और बिजली के जो ठेके दिए हैं, इनमें बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। इसकी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए, जो भी दोषी कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आज आप देखिए ईओ नहीं आया, कलेक्टर एसडीएम साहब को कहना पड़ा, कलेक्टर साहब को कहना पड़ा, कलेक्टर साहब ने फिर वापस बातचीत हुई, साहब ये स्थिति है बाजार की और उसका आकलन करे। हमारा ये है कि मुआवजा व्यापारियों को मिले, उसका आकलन हो, दोषी अधिकारी उसको आगे ऐसी घटना नहीं हो, पानी की निकासी हो। शहर के बुद्ध विहार स्थित कांजी हाउस में करंट लगने से मौत का शिकार हुए गौ सेवक कुलदीप यादव की मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। वहीं राजगढ़ की भौरंगी धाम गौशाला में के सेवकों द्वारा मृतक की पत्नी को 1 लाख रुपए की सहायता राशि भेंट की गई। गौरतलब है कि कुलदीप यादव की पत्नी सदमे में है और उन्हें अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस दौरान समाजसेवी राजू यादव और भाजपा जिला प्रवक्ता सतीश यादव आदि भी मौजूद रहे। भौरंगी धाम गौशाला राजगढ़ से हम आए हुए हैं। हमारी गौशाला को जैसे ही पता लगा, गौशाला ने सांत्वना अपनी तरफ से रखी, लेकिन इंतजार कर रहे थे कोई अकाउंट नंबर, कोई डिटेल आए। तो कल जैसे ही हमको अकाउंट डिटेल पता लगी, तो हमारी पूरी टीम ने मिलकर कल शाम से और अब तक 1 लाख रुपए का सहयोग भाई के लिए जमा किया है। ये थोड़ा सा कम है, लेकिन जितनी गौ माता की इच्छा होगी हम आगे भी सहयोग करेंगे। हमारी जितनी भी, अगर कहते हैं ना कि भाई खून की जरूरत है, तो गौ माता के सेवक के लिए खून भी हम देंगे। भौरंगी राम गौशाला राजगढ़ द्वारा अभी 1 लाख रुपए का सहयोग कुलदीप भाई की पत्नी को दिया गया है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसा गौसेवक जो निस्वार्थ भाव से अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ करके और लगातार गौ सेवा में लगा रहता था, अपनी नौकरी के बाद करने के बाद भी वो लगातार कांजी हाउस बुद्ध विहार में जाकर के बीमार गायों की सेवा करता था। कोरोना काल में जिस प्रकार से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, उस दौर में भी वो, और लंपी के दौर में भी गायों के जहाँ भी कीड़े, पैरों में कीड़े पड़े हुए फोटो आती थी, उनकी पट्टी करता था। एक ऐसा गौसेवक जिसका जितना उसके बारे में कहा जाए उतना कम है। इसी भाव को देखते हुए आज राजगढ़ के हमारे गौ भक्त 1 लाख रुपए की मदद के लिए इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि आपके गांव के हैं, तो हम कैसे आपके गांव पहुंचें। तो मैंने इनको सूचना दी कि उनकी मिसेज यहीं पर एडमिट है अलवर में डायमंड हॉस्पिटल में, माँ बाप उसके पहले ही गुजर चुके हैं और भाई बंद भी आज यहीं आए हुए, तो ये सभी वापस आ गए और आज इन्होंने यहाँ डायमंड हॉस्पिटल में उनकी पत्नी को 1 लाख रुपए का सहयोग दिया है। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं और अपील करते हैं कि जो भी गौ भक्त इनकी पत्नी की, क्योंकि इनका कोई सहारा है नहीं, इनके सास ससुर भी नहीं है, जितनी भी मदद की जाएगी उतनी अच्छी रहेगी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। गर्भवती
गर्भवती के दम तोड़ने के बाद 108 एम्बुलेंस चालक पर लापरवाही के लगे आरोप। परिजनों ने जिला अस्पताल के बजाय रामगढ़ CHC ले जाने पर जताया रोष। बहादुरपुर निवासी महिला की मौत के बाद 5 बच्चे हुए बेसहारा। शिवाजी पार्क में महिला को हिप्नोटाइज कर लूटी सोने की चेन। पुलिस ने आरोपियों की तलाश की आरंभ। पूर्व MLA जयराम जाटव की पुत्री के चुनावी पोस्टर पर पनपा विवाद। पोस्टर लगाने पर दुर्व्यवहार के लगाए आरोप। वहीं जाटव ने पोस्टर में अपने नाम के उपयोग पर जताया ऐतराज। और शिव मंदिर में नंदी प्रतिमा के दूध पीने की चर्चा से भक्तों का लगा तांता। मीनापाड़ी स्थित मंदिर का है मामला। इसी के साथ आज खबरों में इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।